देखिए, जो व्यक्ति भगवान राम का अपमान करता है उसको कतई भी इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। और भगवान श्री राम की जन्मभूमि इस भारतवर्ष पर यदि कोई यहाँ पर बैठ करके वो भगवान श्री राम का अपमान करने का किसी भी तरीके से कोई प्रयास करता है तो भारत की जनता इसको कतई भी स्वीकार नहीं कर सकती और स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि यदि कोई भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान भोलेनाथ का कोई अपमान करता है तो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं कहा जा सकता और इसमें सत्तानु इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए, इस प्रकार के नुपुर शर्मा जी को जबरदस्ती उठाया गया, उसके बाद उन्होंने कुछ शब्द कहे जिसका मैं कतई समर्थन नहीं करता, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहता हूँ कि उनको उठाया जाता है, उनसे गलती से कोई दो शब्द निकल जाते हैं, उसके बाद वो माफी मांग लेती हैं, उसके बाद भी उस धर्म विशेष, उस मजहब विशेष के व्यक्ति, उस मजहब विशेष के लोग, कट्टर जिहादी तत्व उनकी हत्या की उन्हें धमकी देते हैं। इतनी धमकियां उनको मिलती है, इतनी खैर उनको आती है, केंद्र सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को उन्हें वायु फ्रेम की सुरक्षा देने की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने गलती भी मानी, माफी भी मांगी, पार्टी ने उनको निष्कासित किया, प्राथमिक सदस्यता से भी किया और राष्ट्रीय प्रवक्ता में अत्यंत महत्वपूर्ण पद से भी किया। इसके बाद भी उन लोगों को चैन नहीं पड़ी। आज नुपुर शर्मा जी बाहर निकल करके अपनी सुप्रीम कोर्ट की मेंबर है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है, तो वहां जाकर के प्रैक्टिस भी स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर पाती है। उनको अनेकों प्रकार की समस्याएं रहती होंगी जो कि प्रकाश में नहीं आती, मीडिया के सामने बनी नहीं आती, लेकिन जनता उनको जानना जरूर चाहती है। तो हिंदू है वो जरूर जानना चाहता है कि उन्होंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया था। शाहरुख खान की और दीपिका पादुकोण की जो फिल्म पठान आई उसमें हिंदुओं के खिलाफ भगवा बिजली की जो बात है उसमें इस प्रकार से कार्य किया गया, उसमें इनको कोई किसी भी प्रकार से इनके खिलाफ कोई बोलने तक कोई तैयार नहीं है, बोलने से लोग इनके खिलाफ बचते हैं। और दूसरी ओर जहाँ गलती से कुछ शब्द निकल जाते हैं मुंह से, उसके बाद वो माफी भी मांग लेते हैं, उनको हत्या की धमकियां दी जाती है, सरपंच से जुदा की धमकियां दी जाती है। तो क्या इनका, इन लोगों का किस प्रकार से राइट बन जाता है। और जब ये लोग कहाँ चले गए थे तो इसको सेकुलर बताते हैं, जब ये लोग कहाँ गए थे तो सेकुलरिज्म का एक अलग ही ताना बाना बुनने का प्रयास करते हैं जो संविधान के दायरे से अलग और बाहर है। संविधान से इसके सेकुलरिज्म का कोई नाता नहीं होता। इनका सेकुलरिज्म इनके घर में बनता है, इसके तरीके से इनका सेकुलरिज्म चलता है, उससे कोई लेना देना किसी प्रकार से संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पिनल कोड, इसका कोई लेना देना नहीं होता। आईपीसी से इनके संविधान का, इनके संविधान अलग है, देश का संविधान अलग है। देश का संविधान सबको बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, सबको बोलने की आजादी प्रदान करता है, परंतु ये अपने संविधान में छोड़ रखकर बैठे हुए हैं। यदि किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसको ये माफ नहीं करेंगे, लेकिन इनसे उसकी गलती होती है उसको जनता माफ करे, क्यों करेगी जनता? बिल्कुल भी लोगों को माफ नहीं करने वाली। जो भगवान श्री राम के खिलाफ बोलता हो, श्रीमद भगवद गीता या रामायण के खिलाफ बोलता हो, भारत के साधु संतों के खिलाफ बोलता हो, भारतीय संत परंपरा के खिलाफ बोलता हो, या फिर वो खिलाफ बोलता हो हिंदू धर्म के देवी देवताओं के, यदि कोई व्यक्ति इस देश में रहता है और 33 करोड़ देवी देवताओं का सम्मान नहीं करता तो उस व्यक्ति को कोई अधिकार इस देश में रहने का नहीं है। क्योंकि लेकिन इन पर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? सरकार कोई नया बिल क्यों नहीं लाती? इनका जैसा कानून क्या बनना नहीं चाहिए, जहां आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को, और वो तो चमत्कारों की किताबों से दूर दूर तक परहेज करते हैं, क्या ये बाकी के धर्मों पर लागू नहीं होता? सिर्फ केवल सनातनियों के पीछे पड़ा जाता है और एक छोटे छोटे संगठन पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाते हैं कि चुनौती देते हैं हम आपको, कोई भी सड़क छाप चुनौती मतलब देगा और उसको स्वीकार कर लिया जाए। ये कैसी चुनौती है भाई? ये किस तरह की चुनौती है? चुनौती बैंक और किसी मंच पर जाकर की चुनौती नहीं देता है। इस देश में डॉक्टर जाकिर नाइक को चुनौती नहीं देता है, जहां डॉक्टर जाकिर नाइक बड़े बड़े दावे करता था, उसके बाद में तमाम लोग ऐसे हुए हैं जो दावे, पंजाब में आप चले जाओ, मिसंत्री वाले आजकल क्या कर रहे हैं, मुर्दा व्यक्ति ले जाओ जिंदा कर देते हैं। तो ये तो ऐसा दावा है, असंभव है। वो बोलते हैं हम चमत्कार करते हैं, खुल करके बोलते हैं मंच पर, तो उनके आप वीडियो भी आप देख सकते हैं। वहां जाकर के ये चुनौती का खत्म क्यों हो जाता है? ठीक है, देखिए भारत में आज के समय में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और ये सरकार किसी भी प्रकार से हिंदू धर्म का अपमान नहीं होने देगी, हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं होने देगी। यदि कोई